हिंदू इनसे अच्छा, अल्लाह की कसम हिंदू इनसे अच्छे में जो मुसलमान जो है ना पैसों के लिए अपना ईमान बेच खत्म, बाय बाय, टाटा। हो सकते हैं मेरे साथ कोई इंडियन जा रहा है क्या? कोई इंडियन मेरे साथ जा रहा है, वो देखेगा कि मेरे साथ जैसे बिलीव कर रहे हैं, मेरा पासपोर्ट को देख के वो अपने मुल्क में जाएगी, क्या बोलेगी यार इन लोगों का तो अपने मुल्क में भी इज्जत नहीं है पाकिस्तान। तो इंडियंस बोलते हैं बिल्कुल, ये इंडिया से देख रहे हैं या जो हम लोग इंडियंस देख रहे हैं, आप बताएं कि जब इंडियंस एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं उनके साथ भी इसी तरह का सलूक होता है? नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा, हमारा पाकिस्तान सारा जिंदगी बेचारा ख्वार रहेगा, सबसे पीछे रहेगा। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया हमारे से 4 गुना आगे, करेंसी भी 4 गुना आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आपने इंट्रो के अंदर देखा ने, अब पाकिस्तानी भिखारियों को अपनी औकात समझ आ गए हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इंडियन की पूरी दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट की जाती है, इंडियन को पूरी दुनिया वेलकम करती है, और दूसरी साइड पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पे खड़ा करके पैंट उतारे जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तानियों की अब कोई रिस्पेक्ट नहीं रही दुनिया के अंदर, पाकिस्तानियों को कोई वीजे भी नहीं देते, ये पाकिस्तानियों की औकात है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो देखो भाईजान, इस टाइम में मुल्क का हालात भी थोड़ा सा सख्त ख़राब है, हर कोई अपना गम में लगा हुआ है, कोई किसी के गम में नहीं है। आप भी अपने गम में लगे हो? हाँ, बिल्कुल, हम भी अपने गम में। दुनिया भी देखो, क्या गम है आपका? क्या अभी देखो, गम दुनिया का है, सबका है, मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसा सहूलत नहीं है। अभी फ़िलहाल आप सोचो कि एक बंदा इतने पैसे लगा के बाहर मुल्क जा रहा है, तो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे सब कुछ क्लियर होने के, सब कुछ क्लियर है बावजूद भी फिर भी आपको वापस किया जा रहा है। तो आप सोचो, हमारे मुल्क में कोई अच्छा सहूलत नहीं है ना। आपका वीज़ा था, आप कहाँ जाना चाह रहे थे? जी, मेरा वीज़ा, आप खुद जाना चाह रहे थे? मैं सब कुछ क्लियर था, वीज़ा भी था, टिकट भी था, रूम बुकिंग समझो सब कुछ था, मतलब 6-7-8 लाख रुपए समझो लग गए थे मेरे। कौन सी कंट्री में आप जा रहे थे? मैं थाईलैंड जा रहा था, तो सब कुछ मेरा क्लियर था, सब कुछ के बावजूद भी फिर भी एंट्री नहीं दिया, उन्होंने वापस कर दिया। तो आप सोचो, हमारे मुल्क में अफलोड कर दिया, अल्लाह माफ़ करे, किसी चीज़ का भी सहूलत नहीं है। एयरपोर्ट में भी सब बैठे हुए, अल्लाह माफ़ करे, पैसों के लिए, क्या मैं पैसा खिलाओ, 1 लाख दो, 2 लाख दो, हम आपको करास करेंगे। एक बंदा किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, आप पैसे मांग रहे हो उससे। थाईलैंड क्यों जाना चाह रहे थे? यार, मैं घूमने के लिए जा रहा था कि मैं घूमूं, चीज़ वगैरह टाइम पास करूँ अपना यहाँ पर। थाईलैंड कंट्री अच्छी थी? जी हाँ, थाईलैंड कंट्री माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वैसे हमारे पाकिस्तान से हर मुल्क अच्छा है। आप इसके अलावा दूसरी कंट्री में किसी में गए थाईलैंड के अलावा विजिट के ऊपर? जी हाँ, मैं दुबई भी गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दुबई गया हूँ 2-3 मरतबा। कौन सी कंट्री में? दुबई। तो यहाँ से दुबई के अलावा और कहाँ गए आप? सिर्फ दुबई गया हूँ। अच्छा। तो यहाँ से बहुत सख्ती था कि भाई किस लिए जा रहे हो, ये वो बहुत सवालात। वहाँ पहुँचा, वहाँ इतना मीठा एयरपोर्ट में प्यार से बात, बाहर मुल्क के एयरपोर्ट में इतना प्यार से बात करते आपसे, पता नहीं पाकिस्तानी सिर्फ ये इसके लिए बैठे हुए कि मैं पैसा खिलाऊं। लेकिन देखें, इसके पीछे एक ये बात भी है ना कि अभी आपको पता है सऊदी अरब के अंदर, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, पूरे गल्फ़ के अंदर पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद के अंदर भिखारी पकड़ के डिपोर्ट किए गए। तो ये भी तो एक चीज़ है, यहाँ से भिखारी भी जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं, तो ये इस वजह से कहा जा रहा है कि रोका जा रहा है। तो भिखारी लगने का भी एक रीज़न होता है कि मतलब पता चले कि यार ये चेहरे से भिखारी लग रहे हैं। आप बोलो, आपको अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनैलिटी से, चीज़ों से आपको लगते हैं कोई नहीं, मतलब वो खुद भिखारी है जो एयरपोर्ट में बैठे हुए पैसों के लिए। अभी सब सुनो, भिखारी बंदा थाईलैंड जा सकता है? ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि थाईलैंड नहीं जा सकते, लेकिन आपको पता है ये भिखारियों के ग्रोह होता है पूरा, वो उनके पीछे गैंग होता है, वो ग्रुप के अंदर लोगों को बेचते हैं। ठीक है, आप 2-3 मरतबा दुबई भी गए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन हूँ यार। अच्छा। हर मुल्क जाता हूँ, मतलब इसका मतलब आप जेन्युइन विजिटर थे। लेकिन काफ़ी सारे लोग इसी रूप के अंदर वहाँ पे जाके इस तरह का भी काम करते हैं ना, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सख्ती की गई। पाकिस्तान में नहीं पाए जाते भिखारी, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं जनाब। ये वीज़ा बैंड होता है, इंडिया के ऊपर भी बैंड होता है, बांग्लादेश के ऊपर भी बैंड होता है, ये बैंड है, और छोटे जितनी भी नॉर्मल कंट्री है, छोटी कंट्री, उन सब के ऊपर बैंड होता है। आपको पता है इंडिया के ऊपर अभी तक यूएई ने, सऊदी अरब ने, गल्फ़ ने बैंड नहीं लगाया, और इंडिया आपको कोई छोटी कंट्री नज़र आ रही है। फिर दूसरी बात ये कि इंडिया से जो लोग जाते हैं गल्फ़ के अंदर, सऊदीया, बहरीन, कतर, ओमान के अंदर, इंडिया से अगर 100 भिखारी सऊदी अरब में से पकड़ने होते हैं ना, ऑल ओवर जब वर्ल्ड के जितने भी नेशनलिटी के होते हैं, तो उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं, 10% दूसरी कंट्रियों को, कोई अफ्रीका के होता है, कोई डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन 90% पाकिस्तानी भिखारी पकड़े जाते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। कभी ये न्यूज़ नहीं सुनी है कि इंडिया के भिखारी पकड़े? क्यों नहीं पकड़े जाते? इंडिया के भिखारी बहुत है। देखो, मैं
बस स्टैंड में उधर वॉशरूम में गया था, वहाँ देखा था स्लीपर इंडिया का काम करता, मतलब वॉशरूम सफाई करने वाला इंडिया का काम करता है, झाड़ू पोछे ये गंदगी वाले काम इंडियन करते हैं, जो मैंने देखे अपनी आंखों से, मैं अपनी आंखों से बोल रहा हूँ, मैंने दुबई के अंदर देखे। बाकी जो साफ़ सुथरे काम है पाकिस्तानी वो करते हैं। पाकिस्तानी वाइट ऐसी इस्लाम की मजबूत कौम है कि कभी किसी के आगे नीचे नहीं झुकती है। बाथरूम धोने का काम हो गया, ये दूसरे काम, शेखों के नीचे लगने का काम, ये काम पाकिस्तानी नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मुस्लिम उम्मत है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंडियंस वहाँ पे जाके मतलब झाड़ू मारते हैं, वॉशिंग का काम करते हैं, स्वीपर काम करते हैं। आपको पता है कि ये भी एक मेहनत का काम है। बाथरूम साफ़ कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। फिर दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इंडियंस वहाँ पे जाके शेखों के नीचे लगे होते हैं। आपको पता है दुबई की जो गोल्ड मार्केट है, दुबई की गोल्ड मार्केट के बारे में आप देखें, दुबई की जो रियल इस्टेट है, सारे वहाँ के किंग कौन है, दुबई का जो टॉप के बिजनेसेस हैं वो सब इंडियंस के पास हैं। मतलब जज्बाती बात अलग होती है, प्रैक्टिकल आप देखें ना, प्रैक्टिकल में इंडियंस कहाँ बैठे हुए, पाकिस्तानी कहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखे पाकिस्तानी भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट। दुबई की जो गोल्ड मार्केट है सारी किसके पास है? तो देखें वो लाइक ही ज़्यादातर दुबई को करते हैं ना, दुबई को चला रहे इंडियन चला रहे हैं ना ज़्यादा, तो वो मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट वो उनको देते हैं, इंडियन को देते हैं। वो लोग ये मैटर नहीं करते कि ये हिंदू या मुस्लिम है, वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें कमा के दे रहे हैं। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ये बताओ कि ये कराची एयरपोर्ट में भिखारी है, चलो अब पूरी दुनिया तो भिखारी है नहीं, दिन में कितने फ्लाइटें जाते हैं, कितने लोग मुल्क से जाते हैं, अब सबको तो नहीं पकड़े ना, सबको तो वापस नहीं करे। भिखारी होने का भी मैंने कोई रीज़न ढूंढे ना, ये लोग ढूंढ के तब उस बंदे को पीछे करे। वैसे तो कितने बिजनेसमैन है, लोग पूरे पाकिस्तान से कराची एयरपोर्ट से जाते हैं बाहर मुल्क में, कोई थाईलैंड, कोई किधर किधर जाते हैं, तो अब ये थोड़ी है कि उनको भी वापस भेजे, उनको भी अपलोड करे। इस बंदे के पास क्या नहीं है, हर चीज़, इस बात का मैं गवाह हूँ, फिर क्यों इनको वापस भेजा गया है? एयरपोर्ट से वापस इसी के बिल्कुल सिर्फ होटल बुकिंग के रीज़न पे इसको वापस भेजा है, जबकि 2 बंदे इसके साथ थे, उसके बाद भी यही सेम होटल बुकिंग, तो उसको पार कर ले, इसको वापस भेज दिया। तो ये डिपेंड करता है ना किसके पास कितनी ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या पता उनके पास स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री हो, इस वजह से उनको भेजा गया। ये फर्स्ट टाइम जा रहा है, सही है, थाईलैंड फर्स्ट टाइम जा रहा है। फर्स्ट टाइम में क्या मिस्टेक है, क्या उनको पता है कि भाई ये लोग किस लिए जा रहे हैं, क्या पता ये करोड़पति हो, इसको क्यों वापस भेजा भाई? उसके बाद क्या सबूत है कि ये उधर भिखारी के लिए जा रहा था? मुझे पता है कि ये किस लेवल का बंदा है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक की रिएक्शन, और यहाँ पर मजे की बात यह है कि दोस्तों अब पाकिस्तानियों ने रियलिटी को एक्सेप्ट कर ली है कि इंडियन की पूरी दुनिया में कितनी रिस्पेक्ट है। आज इंडियन का वेलकम किया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी के CEO भी इंडियन लगे हैं, मतलब दुनिया की हर बड़ी कंपनी को इंडियन ही लीड कर रहा है। और दूसरी साइड पाकिस्तानियों की क्या रिस्पेक्ट है, पाकिस्तानी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो एयरपोर्ट पे खड़ा करके पाकिस्तानियों की पैंट उतार के चेक किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये बात तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ भी पिछले दिनों में हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को भी पैंट उतार के चेक किया गया है। ये है पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ ये हो रहा है तो पाकिस्तानी पब्लिक के साथ क्या हो रहा होगा वो तो आप जान चुके होंगे। दोस्तों यहाँ पर रीजन सबसे बड़ा ये है कि इंडियन एजुकेटेड है, इंडियन दूसरी कंट्री के अंदर जाके कोई 2 नंबरी नहीं करते, अपने काम से ही मतलब रखते हैं और दूसरी कंट्री के लोग को भी बड़ी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तानी दूसरी कंट्री के अंदर जाके भीख मांगते हैं या तो 2 नंबरी का काम करते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया इन लोगों से तंग आ गई है और अब एयरपोर्ट पे खड़ा करके चेक करते हैं पैंट उतार के। तो ये है पाकिस्तानियों की औकात, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पाकिस्तानियों ने रियलिटी को एक्सेप्ट कर ली है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।